बगलामुखी। समुद्र के बीच में रत्नों का एक मंडप है जिसके अंदर एक वेदी है। वेदी पर एक सिंहासन है जिस पर देवी बगलामुखी विराजमान हैं। उनका रंग बिल्कुल पीला है और वह पीले रंग की पोशाक, पीले आभूषण और पीले रंग की माला पहनती हैं। मैं उस महिला का स्मरण करता हूँ जिसके बाएं हाथ में शत्रु की जीभ और दाहिने हाथ में उठी हुई गदा है। वह गंभीर मुद्रा धारण कर चुकी है और नशे से उन्मत्त हो गई है। उनकी कांति उनके शरीर के सुनहरे रंग को दर्शाती है। उनकी 4 भुजाएं और 3 आंखें हैं और वह कमल पर विराजमान हैं। इनके माथे पर अर्धचंद्र है जो पीले रंग का है। वह पीले कपड़े पहनती है, ऊंचे मजबूत स्तन रखती है और सुनहरे बालियां पहनती है। उत्पत्ति मिथक। मुझे बगलामुखी की उत्पत्ति के संबंध में 3 मिथक मिले हैं। पहले मिथक के अनुसार एक बार कृत युग में एक ब्रह्मांडीय तूफान ने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी थी। कई प्राणी मारे गए और विष्णु, जो ब्रह्मांडीय नाग शेष पर लेटे हुए थे, स्वयं परेशान थे। वह हरिद्रा, हल्दी नामक एक पवित्र तालाब में गए और समस्या का समाधान खोजने के लिए तपस्या की। विष्णु को अक्सर पीताम्बरा कहा जाता है, वह जो पीले कपड़े पहनता है। उन्होंने त्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना की जो प्रकट हुई और पूरी दुनिया को रोशन किया। उसकी उपस्थिति के साथ उन्होंने बगलामुखी को जन्म दिया, जिन्होंने हल्दी के उस तालाब में विहार किया और फिर अपनी महान शक्तियों से तूफान को शांत कर दिया। मैं हल्दी की झील में प्रकट होने के कारण उन्हें पीताम्बरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे मिथक में मदन नाम के एक राक्षस ने तपस्या की और सिद्धि का वरदान प्राप्त किया, जिसके अनुसार उसने जो कुछ भी कहा वह पूरा हुआ। उसने लोगों की हत्या करके इस सिद्धि का दुरुपयोग किया। उसकी शरारतों से क्रोधित होकर देवताओं ने बगलामुखी की पूजा की। उसने राक्षस की जीभ पकड़कर और उसकी वाणी को शांत करके उसके क्रोध को रोका। हालांकि इससे पहले कि वह उसे मार पाती, उसने उसके साथ पूजा करने को कहा और वह मान गई, इसीलिए उसे उसके साथ चित्रित किया गया है। तीसरा मिथक बगलामुखी और धूमावती दोनों की उत्पत्ति को छूता है। एक समय की बात है, शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। वह इतनी भूखी हो गई कि उसका शरीर दर्द से अकड़ गया। उसने शिव से शिकायत की और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा। हे शिव, उसने कहा, मुझे कुछ खाना दो, मैं भूखी हूँ। शिव ने उसे धैर्य रखने और थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा, जिसके बाद वह उसे जो चाहेगी दे देगा। लेकिन यह कहने के बाद शिव ने उसे नजरअंदाज कर दिया और योग करने के लिए वापस चले गए। उसने उससे फिर अपील की और कहा कि वह भोजन के लिए तरस रही है। उसने फिर उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा। उसने विरोध किया कि वह इंतजार नहीं कर सकती, वह भूख से मर रही है। जब वह फिर भी असहयोग करने लगा तो उसने उसे निगलने के लिए शिव को ही अपने मुंह में डाल लिया। थोड़ी देर बाद पार्वतव के शरीर से धुआं निकलने लगा। यह धुआं उसकी माया की जादुई शक्ति थी। तब शिव पार्वती के पास से निकले और कहा, हे देवी सुनो, बिना पति वाली महिला जैसा कि आप अभी थीं, विधवा कहलाती है और उसे एक विवाहित महिला के आभूषणों और चिन्हों से खुद को मुक्त कर लेना चाहिए। वह महिला आप जिसने अपने पति को निगलकर छोड़ दिया, वह बगलामुखी के नाम से जानी जाएगी और उससे जो धुआं निकला वह देवी धूमावती के नाम से जाना जाएगा। ये तीनों मिथक इतने भिन्न हैं कि इन्हें एक दूसरे के भिन्न रूप के रूप में सोचना मुश्किल है। वे बगलामुखल की उत्पत्ति पर 3 अलग अलग ध्यान का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। पहले मिथक में बगला विष्णु से जुड़ा है और उनके अवतारों में से एक के समान भूमिका निभाता है, अर्थात एक लौकिक संकट उत्पन्न होता है और विष्णु उससे निपटने के लिए कार्रवाई शुरू करते हैं। बगला ब्रह्मांडीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उभरता है। यह मिथक स्पष्ट रूप से उसकी अचेत या लकवाग्रस्त स्तंभन करने की क्षमता पर जोर नहीं देता है, जिसके लिए वह प्रसिद्ध है, लेकिन तूफान का शांत होना उसकी इस शक्ति को दर्शाता है। यह मिथक एक प्रतिष्ठित पुरुष देवता, इस मामले में विष्णु के ऊपर एक देवी की श्रेष्ठता को भी बढ़ावा देता है। इसका अर्थ यह है कि वह किसी स्थिति से नहीं निपट सकता और उसे बुलाना पड़ा मदद के लिए देवी। दूसरे मिथक में बगला को फिर से देवताओं द्वारा प्रसन्न किया जाता है। दलील यह है कि पुरुष देवता सामूहिक रूप से उसे बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुनिया को एक शक्तिपागल राक्षस से, जिसके शब्द ही मार सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। वह राक्षस की जीभ पकड़कर
उसे रोककर उसके उत्पात को रोकती है। आगे के भाषण से उसे लगभग हमेशा इसी अभिनय में चित्रित किया जाता है। इसमें मिथक यह है कि उसे पंगु बनाने की शक्ति स्पष्ट और तनावपूर्ण है। वह अक्सर कहा जाता है शत्रुओं की गतिविधियों और क्रियाकलापों को पंगु बनाने की शक्ति प्रदान करें। उन्हें सिद्धि का दाता भी कहा जाता है, श्रेष्ठ भाषण की शक्ति जिसके द्वारा सभी विरोधियों को हराया जा सकता है। इस मिथक में राक्षस की जीभ को रोककर वह बोलने पर अपनी विशेष शक्ति और स्थिर करने, अचेत करने या लकवा मारने की अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। तीसरे मिथक में बगला को शिव की पत्नी की परिचित भूमिका में लिया गया है, जैसा कि एक समूह के रूप में महाविद्याओं की उत्पत्ति के संस्करण में है, जिसमें सती ने शिव को चुनौती दी कि वह उन्हें अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने की अनुमति दें, भले ही शिव को आमंत्रित नहीं किया गया हो। इसलिए यहाँ पार्वती और शिव के बीच मतभेद हैं। पार्वती भूखी हैं और तुरंत खाना चाहती हैं, जबकि शिव स्पष्ट रूप से उनकी भूख और अधीरता के प्रति उदासीन हैं, उन्हें टाल देते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं, या कम से कम उनकी जरूरत की तीव्रता को अनदेखा करते हैं, जैसा कि सती मिथक में है। पार्वती सीधे शिव को चुनौती देती हैं, वह उन्हें खाकर अपनी भूख संतुष्ट करती हैं। हालांकि कहानी का खंडन शिव की प्रधानता का दावा करता है, जिससे वास्तव में उन्होंने पार्वती को श्राप दिया, उन्हें बगलामुखी और धूमावती के रूप धारण करने की निंदा की। शिव पर पार्वती की शक्ति नाटकीय और यादगार है, मिथक भी संकेत करता है बगलामुखी के नाम के अर्थ पर, जिसका अनुवाद वह जिसका सिर या चेहरा क्रेन जैसा है के रूप में किया जा सकता है। क्रेन की तरह वह अपने पति को जो भी खाती थी उसे पूरा निगल जाती थी और शायद इसीलिए उन्हें बगलामुखी कहा जाता है। बगलामुखी और पीतांबरा नाग। बगलामुखी के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले विशेषणों में से एक प्लतांबरा देवल है। दोनों नाम आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट हैं, जो अनोखी और विशेष विशेषताओं का संकेत देते हैं। हालांकि नामों का महत्व स्पष्ट नहीं है। बगलामुखी नाम का अर्थ संभवतः वह जिसका चेहरा क्रेन जैसा है या क्रेन के चेहरे वाली संस्कृत बाका से क्रेन। दरअसल कुछ विद्वान बगलामुखी को क्रेन के सिर वाला बताते हैं। वास्तव में कम से कम एक पेंटिंग जो मैंने देखी है उसमें उसे एक क्रेन के सिर के साथ दिखाया गया है, जिसकी पहचान कांगड़ा से लगभग 1800 वर्ष की है। हालांकि अन्य स्रोतों का कहना है कि उसका सिर बत्तख का है और नाक है तोते का। कुछ लोग मानते हैं कि नाम एक अपभ्रंश है और इसका मूल अर्थ है उसका पक्षी जैसा चेहरा होने से कोई लेना देना नहीं था। रमाशंकर त्रि। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पथिक ने मुझे बताया कि उनका नाम है वास्तव में वल्गामुखल। वल्गा का संस्कृत में अर्थ है बिट और यही नाम है। किसी के दुश्मनों को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता को दर्शाता है, बिल्कुल घोड़े के मुंह में थोड़ा सा इसे नियंत्रित करता है। इसलिए बगलामुखी की शक्ति के माध्यम से व्यक्ति अन्य को नियंत्रित कर सकता है। एक अन्य मुखबिर इस बात से सहमत था कि उसका नाम मूल रूप से वल्गामुखी था, लेकिन उसने कहा कि वल्गा का अर्थ है लकवा मारना और बगलामुखी द्वारा स्तंभन की सिद्धि देने को संदर्भित करता है। पक्षाघात। बगलामुखी के नाम की व्याख्या क्रेन के चेहरे के रूप में करने में परेशान करने वाली बात यह है कि प्रतीकात्मक रूप से उसे शायद ही कभी पक्षी के सिर के साथ दिखाया गया है। हिमाचल प्रदेश के बनखंडी में बगलामुखी मंदिर में गर्भगृह के ठीक बाहर बगला की एक फ्रेमयुक्त तस्वीर लटकी हुई है। इस छवि में वह एक क्रेन पर बैठी है जो अपनी चोंच और पंजे से राक्षस पर हमला कर रही है। एक दूसरी क्रेन हमले के लिए उड़ान भर रही है। एक अन्य छवि में वह मंडप जिसमें वह बैठी है हंसों से सजाया गया है। अन्य हिंदू देवी देवताओं के पक्षियों के सिर वाले उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए 64 योगिनियों में से कुछ के बारे में कहा जाता है कि उनके सिर पक्षियों के हैं। तोता, बाज, मोर, चील, कबूतर या उल्लू। अन्य देवी देवता अपने वाहन के रूप में पक्षियों से जुड़े हैं। सारस्वत का संबंध हंस से है, मातृगी का तोते से है, धूमावती का कौए से है और लक्ष्मी का संबंध उल्लू से है। लेकिन इस दृश्य में बगला राक्षस को पीड़ित करते हुए उसे लगभग हमेशा मानवरूपी रूप से और बिना किसी पक्षी प्रतीकवाद के चित्रित किया गया है। उसके नाम की वल्गा के अपभ्रंश के रूप में व्याख्या करना भी मुश्किल है, जिसका अर्थ या तो बिट या लकवाग्रस्त करना है, क्योंकि उसे कभी भी काम करते हुए नहीं दिखाया गया है।
थोड़ा सा और वल्गा से पैरालाइज की व्युत्पत्ति संबंधी दृष्टि से संदिग्ध है। शायद सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं वह उपरोक्त सभी राय को ध्यान में रखते हुए उसके नाम के महत्व पर अनुमान लगाना है। बगलामुखी अलौकिक या जादुई शक्तियों दूसरों को स्थिर करने और आकर्षित करने की क्षमता से दृढ़ता से जुड़ी हुई है। ऐसी अलौकिक क्षमताएं पक्षियों से जुड़ी हो सकती हैं जो मनुष्यों की तुलना में अधिक तीव्रता से अनुभव करते हैं। यह कम से कम एक लेखक की व्याख्या है जो कहता है कि कौवे उदाहरण के लिए लोगों के आगमन की पूर्व सूचना देते हैं। क्रेन शिकार करते समय बिल्कुल स्थिर खड़े रहने की अपनी क्षमता में गहन एकाग्रता का प्रतीक है। इस अर्थ में क्रेन योगी का एक उपयुक्त प्रतीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रेन गतिहीन रहकर शिकार को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। यह शायद इस प्रकार की पूर्णताएं या जादुई शक्तियां जो बगलामुखी अपने पास रखती है और अपने भक्तों को देती है। तोता दूसरी ओर हाथ, जिसे कम से कम एक मामले में पक्षी के सिर का प्रकार कहा जाता है। बगलामुखी के पास वीड़ी के सिद्धि प्रदान करने की क्षमता हो सकती है। व्यक्ति जो कुछ भी कहता है उसे सच करने की शक्ति, वही शक्ति जिसके साथ है, जिसे दानव मदन ने संसार में ऐसा उत्पात मचाया कि बगलामुखी ने उसे नष्ट कर दिया। बगलामुखी के नाम की व्याख्या उसकी क्षमता के रूप में करने का प्रयास। किसी शत्रु पर थोड़ा सा लगाम लगाना भी उसके साथ संबंध पर जोर देता है। नियंत्रण की जादुई शक्तियां, भले ही व्युत्पत्ति गलत हो, इसके अंतर्गत उसके पंथ के इस पहलू को रेखांकित करता है। बिट की कल्पना किसी अन्य प्राणी पर चढ़ने और उसकी सवारी करने के विषय का भी सुझाव देती है, जो कि शर्मनाक कब्जे में एक आम छवि है। यहाँ विचार यह है कि एक प्राणी, आमतौर पर एक आत्मा, दूसरे को नियंत्रित या अपने पास रखता है, जैसे एक सवार घोड़े को नियंत्रित करता है और उसके पास रखता है। प्रभुत्व या नियंत्रण की छवि यहाँ ज्वलंत है। ऐसा हो सकता है कि किसी उपासक को किसी अन्य प्राणी या आत्मा पर कब्जा या नियंत्रण पाने में सहायता करने के लिए बगलामुखी का आह्वान किया जाता हो। बगलामुखी को अक्सर पीतांबरा देवता के रूप में भी जाना जाता है। वह जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं, अक्सर कहा जाता है कि उसे पीला रंग पसंद है। वह पीले कपड़े पहनती है और पीला प्रसाद पसंद करती है। उनकी पूजा पद्धति, उनकी पूजा के लिए निर्देश में उपासक को निर्देश दिया जाता है कि जब भी संभव हो उन्हें पीली वस्तुएं चढ़ाएं। उनकी पूजा करते समय पीले कपड़े पहनें, पीले वस्त्र पर बैठें और हल्दी की माला, जो पीली हो, का उपयोग करें। जब उनके मंत्र का जाप बार बार पाठ किया जाता है, उनकी उपसंद पद्धति या विशेष पूजा में पीले रंग का उपयोग अनिवार्य है। उनके मंदिर अक्सर पीले रंग से रंगे जाते हैं, अर्थात पीतांबरा देवी नाम उनके पंथ और पूजा की एक उल्लेखनीय विशेषता को दर्शाता है। बगलामुखी नाम के विपरीत, जिसका उनकी पूजा और पंथ से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, पीतांबरा देवल का जन्म व्यवहार में हुआ है। हालांकि इस विशेषण के साथ समस्या इस विशेष देवी के लिए पीले रंग के महत्व को समझने की है। उसे पीला पसंद है, पीला पहनती है और पीला प्रसाद पसंद करती है। ऐसा अधिकांश ग्रंथों और मुखबिरों ने उल्लेख किया है। हालांकि कारण पर शायद ही कभी टिप्पणी की जाती है। महंत रमाशंकर त्रिपाठी ने मुझे बताया कि दक्षिण भारत में महिलाएं पीला रंग पहनती हैं और यह एक शुभ रंग है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पीला रंग सूर्य और सोने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पैसे की लालसा लोगों को पंगु बना देती है, इसलिए बगलामुख की क्षमता पंगु हो जाती है और पीले रंग की दृष्टि, जो सोने का प्रतिनिधित्व करती है, का भी वही प्रभाव होता है। मुझे यह भी बताया गया है कि पीला पके अनाज और आग का रंग है। पहला रंग बहुतायत और दूसरा शुद्धता का संकेत देता है। 4 युगों या विश्व युगों में निम्नलिखित रंग हैं: कृत सफेद, त्रेता पीला, द्वापर लाल और काली काला। इस प्रणाली में उत्कृष्टता में पीला सफेद के बाद आता है, क्योंकि युगों में कृत, जो कि सर्वोत्तम है, से लेकर काली, जो कि पवित्रता में गिरावट आती है। सबसे खराब 5 भूत या सृष्टि के तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और स्थान रंगों और आकृतियों द्वारा दर्शाए जाते हैं। पृथ्वी को येल के रूप में नामित किया गया है। कम, इसका मतलब यह हो सकता है कि पीतांबरा देवी पृथ्वी से जुड़ी हैं। और सांसारिक आशीर्वाद। दिलचस्प बात यह है कि बगलामुख का यंत्र 2 वर्गों को दर्शाता है।
एक कोण पर एक दूसरे पर आरोपित, जिसका अर्थ उसका संबद्ध होना भी हो सकता है। पृथ्वी के साथ संबंध, वर्ग पृथ्वी तत्व का आकार है। हल्दी को शादी से भी जोड़ा जाता है, खासकर दक्षिण भारत में। हल्दी जो पीला रंग देती है, आमतौर पर दक्षिण में और भारत के अन्य हिस्सों में भी विवाह का उत्कृष्ट रंग और प्रतीक है। हालांकि इनमें से अधिकांश मामलों में पीला शुभ या शुद्ध लगता है, लेकिन इसका सटीक संबंध बगलामुखी का रहस्य अस्पष्ट बना हुआ है। जादुई शक्तियां। किसी भी अन्य महाविद्या से अधिक बगलामुखी जादुई शक्तियों से जुड़ी है, जिन्हें कभी कभी सिद्धियों या पूर्णता के रूप में जाना जाता है। उनके 1000 नामों वाले भजन में उनके विशेषणों में से एक हैं वह जो 8 सिद्धियां देती हैं, वह जो जादुई और रहस्यमय शक्तियां, रद्धियां और सिद्धियां देती है, और वह जो सभी सिद्धियां देती है। तंत्रशास्त्र में उनके यंत्र वाले ताबीज के किनारे पर लिखे गए आह्वान में लिखा है, हे बगलामुखी, कृपया दुष्ट लोगों की वाणी को शांत करें, उनके चेहरों को पंगु बना दें, उनकी जीभ को ठीक करें और उनकी बुद्धि को नष्ट कर दें। रुद्रायदमला में उनके स्तोत्र भजन के अंत में कहा गया है कि जो लोग उनकी पूजा करते हैं वे अपने दुश्मनों को बहरा और गूंगा बना सकते हैं, उनकी बुद्धि को नष्ट कर सकते हैं और उनके धन को गरीबी में बदल सकते हैं। इनकी पूजा करने से शत्रु लोग भी गुरु के प्रति मित्रतापूर्ण हो जाते हैं। एक लेखक का कहना है कि बगलामुखी की पूजा शत्रुओं पर नियंत्रण पाने, दूसरों को पंगु बनाने, दूसरों को आकर्षित करने, दूसरे की मृत्यु लाने, ग्रहों के प्रभाव का मुकाबला करने, धन प्राप्त करने और अदालती मामलों में जीत हासिल करने के लिए की जाती है। उनकी लकवाग्रस्त करने वाली शक्ति गति, विचार और पहल पर लागू होती है। रुद्राडमाला में उनके 100 नामों के भजन में उन्हें वह कहा जाता है जिसका रूप लकवा मारने की शक्ति है, और वह जो लकवा मारती है वह मूर्ख बनाने की क्षमता देती है। वह सशक्त और बुद्धिमान भाषण की शक्ति भी देता है, जिसके द्वारा कोई भी प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। शनख्यद्यंतंत्र में उसकी तुलना ब्रह्मास्त्र से की गई है। ब्रह्मा की मिसाइल युद्ध में भगवान द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलौकिक हथियार वास्तव में उसके सबसे आम विशेषणों में से एक है, वह जो ब्रह्मास्त्र का रूप है। रुपिनल सदृख्यद्यंतंत्र में जादुई शक्तियों की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करने के बारे में एक विशेष खंड भी है। कुछ ग्रंथों में विभिन्न सिद्धियों के लिए पूजा के विशिष्ट नुस्खे दिए गए हैं। बगलामुखी से मांगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई मरुण की सिद्धि चाहता है, शत्रु को इच्छा मात्र से ही मार डालने की शक्ति का दहन करना चाहिए। भेंट। हालांकि इस मामले में यज्ञ अग्नि ही अग्नि होनी चाहिए। श्मशान। इस अग्नि में सरसों का तेल और रक्त अर्पित करना चाहिए। एक भैंस का उच्छृंखलता किसी व्यक्ति को परेशान या बर्बाद करना के लिए कौवे और गिद्ध के पंख जलाना चाहिए, और इसी तरह अन्य सिद्धियों के लिए। एक समकालीन लेखक ने बगलामुखी द्वारा अपने भक्तों को प्रदान की जाने वाली सिद्धियों की प्रकृति को कुछ जानवरों की उन स्थितियों में अन्य प्राणियों की उपस्थिति का पता लगाने की क्षमता से तुलना करके समझाने की कोशिश की है, जहां मनुष्य सक्षम नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि उनके पास या तो है अधिक तीव्र इंद्रियां या अतीन्द्रिय बोध। वह समझाते हैं कि प्रत्येक जीवित प्राणी सूक्ष्म तरंगे छोड़ता है जो उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती हैं और उसके वातावरण में व्याप्त हो जाती हैं। उनका दावा है कि ये तरंगे उस प्राणी के चले जाने के बाद कुछ समय तक रहती हैं जिसने उन्हें बनाया था, और उदाहरण के लिए कुत्तों और कौवों द्वारा इन्हें पहचाना जा सकता है। बगलामुखी अपने भक्तों को ऐसी उच्च संवेदी क्षमताएं प्रदान करती हैं और उनके साथ उनके भक्त अन्य लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें मात दे सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक महाविद्या के मामले में और वास्तव में लगभग हर हिंदू देवता के मामले में सही और ईमानदार पूजा से पुरस्कार की उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह हिंदू धर्म की प्राचीन ध्यान परंपरा में योग पर शुरुआती ग्रंथों की ओर जाने पर यह धारणा मिलती है कि सांसारिक लाभ, पुरस्कार और विशेष शक्तियां हो सकती हैं ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया गया। वास्तव में ये 8 सिद्धियां हैं। बगलामुखी को ऐसे व्यावहारिक पुरस्कारों और उपलब्धियों से जोड़ा जाना न तो आश्चर्य की बात है और न ही असामान्य, यह केवल स्पष्ट है। बगलामुखी के इस पहलू पर सकारात्मक या नकारात्मक व्याख्याएं की जा सकती हैं।
एक लेखक का कहना है कि वह ईर्ष्या, घृणा और क्रूरता जैसे जीवित प्राणियों के कुरूप पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे अंदर की पंच प्रज्ञाओं, सांसों पर उसका नियंत्रण है। वह महत्वपूर्ण सांसों को नियंत्रित करती है। वह जीभ पर विजय प्राप्त करती है, जिसका अर्थ है लालच, वाणी और स्वाद पर आत्मनियंत्रण। वास्तव में हम बगलामुखल के विशेषणों में सांसारिक आनंद देने की उसकी शक्ति और ज्ञान और मुक्ति प्रदान करने की उसकी शक्ति दोनों का संदर्भ पाते हैं। उदाहरण के लिए उसके सहस्रनाम वाले भजन में उसे वह कहा जाता है जो सभी को मोक्ष देती है, वह जो परम मुक्ति प्रदान करती है और वह जो बुद्धि देती है। दूसरी ओर उसे परम आनंद प्रदान करने वाली, धन की दाता और धर्म और अर्थ, शक्ति के सुखों की दाता भी कहा जाता है। यौन इच्छा और आनंद के साथ बगलामुख के जुड़ाव को संभवतः दूसरों को आकर्षित करने की शक्ति प्रदान करने के हिस्से के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें उन्हें यौन रूप से आकर्षित करना भी शामिल है। उनके 1000 नाम वाले भजन में उनके कई विशेषण उन्हें सीधे तौर पर केडीएमय, यौन इच्छा या यौन इच्छा के देवता कामदेव से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए उसे कहा जाता है वह जो वहां रहती है जहां यौन इच्छा होती है, जो यौन इच्छा को पसंद करती है, जिसका रूप यौन इच्छा है, जिसकी आंखें इच्छा से भरी हैं, जो यौन इच्छा देती है और जो यौन क्रीड़ा में आनंद लेती है। विशेषणों की एक और श्रृंखला उसे महिला यौन अंग के साथ जोड़ती है और उसकी पहचान करती है। वह जिसका रूप योनि है, जो योनि में निवास करती है, जिसका रूप वादी और योनि है, जिसके पास योनि की माला है, जो योनि से सुशोभित है, जो आनंद लेती है। लिरिगम और योनि का मिलन। लिरिगम और योनि के साथ किसकी पूजा की जाती है और लिरिगम और योनि के साथ किसे समाहित किया जाता है। सवा साधना। बगलामुखी के कई चित्रणों में और कुछ में उनके ध्यान मंत्र, वह एक शव पर बैठी है, उसके लिए एक भजन। उदाहरण के लिए रुद्रायदमला उसका वर्णन एक मंच पर अपनी सीट के रूप में करती है। अमृत के सागर के बीच में स्थापित सिंहासन को सजाया गया है। लाल कमल और वह उस शत्रु की लाश पर बैठती है जिसे उसने मारकर फेंक दिया था सिंहासन पर। साथ ही वह एक आदमी या एक जानवर जैसे प्राणी की जीभ खींच रही है। एक राक्षस की जीभ खींचते समय एक शव पर बैठी देवी का यह संयोजन शव साधना, आध्यात्मिक अभ्यास का उपयोग करके की कुछ विशेषताओं का सुझाव देता है। शव, जिसका वर्णन कुछ तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। कई महाविद्याओं की प्रतिमा और पूजा में लाशों की उपस्थिति आश्चर्यजनक है। काली, तारा, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, मातृगल और भैरवी को अक्सर किसी शव या भूत पर खड़े या बैठे हुए चित्रित या वर्णित किया जाता है। अन्य, जैसे कि धूमावतल, हालांकि किसी शव पर बैठे या खड़े नहीं होते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि वे अंतिम संस्कार की चिताओं से घिरे हुए हैं या श्मशान घाटों में पूजा की जाती है। यह सहयोगी लाशों के साथ व्यवहार की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। सबसे पहले, कई मुखबिरों का कहना है कि लाश एक राक्षस की है जिसे उस विशेष देवी ने युद्ध में हराया है। यह व्याख्या आमतौर पर वैष्णव अवतद्र पौराणिक कथाओं के ढांचे में डाली जाती है। देवी एक राक्षस को मारकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षा करने के लिए उभरती है जिसने देवताओं को हड़प लिया है। बगलामुखी की उत्पत्ति का मिथक, जिसमें दानव मदन शामिल है, इस स्पष्टीकरण का समर्थन करता है। दूसरा, शव को अज्ञानता या जुनून का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जा सकता है जिसे देवी ने हराया या नियंत्रित किया है। उदाहरण के लिए स्वामी अन्नपूर्णानंद ने बगलामुखी छवि में राक्षस और शव को यौगिक नियंत्रण द्वारा नियंत्रित शारीरिक लय के रूप में समझाया। तीसरी व्याख्या यह है कि शव वास्तविकता की शिवशक्ति दृष्टि में पुरुष ध्रुव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पुरुष स्थिर की ओर और महिला गतिशील की ओर झुकती है। दक्षिणाकल्ल की छवि की आमतौर पर इसी तरह व्याख्या की जाती है। वह सृष्टि की अंतर्निहित लय और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो सभी प्राणियों को उत्साहित और सशक्त बनाती है और स्वयं जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लाश, शिव, वास्तविकता के अपरिवर्तनीय, स्थिर, शाश्वत आनंदमय पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। शव की व्याख्या शव साधना, शव को नियोजित करने का आध्यात्मिक प्रयास के संदर्भ के रूप में भी की जा सकती है, जिसका कई तांत्रिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया गया है। कृष्णानंद आगमवगलस का तंत्रशास्त्र इस अभ्यास का वर्णन इस प्रकार करता है। साधक को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि वह इस पूजा को करने के लिए सही स्थान, सही समय और उचित प्रकार के शव का चयन करे।
एक निर्जन घर, बैंक, एक नदी, पर्वत, पवित्र स्थान, बिल वृक्ष की जड़, जंगल और सभी श्मशान घाटों को उपयुक्त मानकर अनुशंसित किया गया है। सर्वोत्तम समय बताया गया है मंगलवार को 8वीं चंद्र तिथि, एक चंद्र दिवस, उज्ज्वल या अंधेरा होना। रात लाश सही सलामत होनी चाहिए और किसी जवान की होनी चाहिए। कैंडाला जाति, एक निचली जाति का सदस्य जो डूब गया, उसने आत्महत्या कर ली, मारा गया, या भाले, बिजली, सांप से मारा गया, या युद्ध के मैदान में दुश्मन का सामना करते हुए मारा गया। साधक को ऐसे व्यक्ति की लाश का उपयोग करने से बचना चाहिए जो अपने जीवन साथी से बहुत अधिक जुड़ा हुआ था, अनैतिक जीवन जीता था, प्रतिष्ठित था या अकाल से मर गया था। जैसे ही वह ऐसा करता है, उसे शुद्ध करने के लिए आइए मान लें कि निम्नलिखित अनुष्ठान में निपुण एक पुरुष है। वह शव को 3 मुट्ठी फूल चढ़ाते हैं और उसे प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप सभी वीर व्यक्तियों के स्वामी हैं, कुलों के स्वामी हैं, आनंदमय हैं। आप आनंद भैरव शिव का एक रूप हैं और आप देवी के आसन हैं। मैं स्वयं वीर हूँ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरी कैंडिका पूजा को फलदायी बनाने के लिए उठें। साधक मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुगंधित जल से शव को स्नान कराता है, फिर बिस्तर बनाता है, कुशा घास और उस पर शव को पूर्व की ओर सिर करके रखता है। शव के मुंह में कुछ सुपारी रखकर वह शव को पलट देता है और उसकी पीठ पर चंदन का लेप लगाता है। बीच में एक वर्ग बनाता है जिस पर वह चित्र बनाता है। 8 पंखुड़ियों वाले कमल और 4 द्वारों वाला एक यंत्र। वह यंत्र के ऊपर एक ऊनी कपड़ा रखता है और यदि शव हिलता है तो वह शव पर थूकता है। फिर वह दिशाओं के संरक्षक और 64 योगिनियों की वनस्पति प्रसाद के साथ पूजा करता है। अगला वह सावा दसाना शव आसन की पूजा करता है और उस पर बैठता है। जैसे वह घोड़े पर चढ़ता है, वह अपना इरादा, संकल्प व्यक्त करते हुए कहता है कि वह पूजा के परिणाम स्वरूप क्या चाहता है। फिर वह लाश के बालों को एक गांठ में बांध देता है। इसके बाद वह देवता को प्रसाद अर्पित करता है और उन्हें शव के मुंह में डालता है। शव से उतरकर वह उसके पैरों को रेशमी रस्सी से बांधता है और उनके चारों ओर एक त्रिकोण बनाता है। शव पर चढ़कर वह उसके हाथों को कुसा घास पर मजबूती से दबाता है, प्राणात्म सांस पर नियंत्रण का अभ्यास करता है और अपने दिल में अपने गुरु और देवता का ध्यान करता है। देवता के मंत्र को निडरता से दोहराता है। ऐसा करते समय वह सभी दिशाओं में सरसों और तिल बिखेरते हैं। फिर शव से उतरकर वह 7 कदम चलता है और वापस आकर देवता का मंत्र दोहराता है। यदि वह कोई आवाज सुनता है जो उससे कुछ प्रसाद चढ़ाने के लिए कह रही है, तो उसे उत्तर देना चाहिए, अगली बार मैं एक हाथी और अन्य चीजें चढ़ाऊंगा। तब उसे कहना चाहिए, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? कृपया मुझे आशीर्वाद दें। इसके बाद वह शव के पैरों के बंधन खोलता है, उसे नहलाता है और गाड़ देता है या जलाशय में रख देता है। सवा सद्देहंद के इस वर्णन में यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में कौन है। साधक पूजा कर रहा होगा और वह किसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा होगा। कुछ बिंदुओं पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह शव को ही संतुष्ट कर रहा है या किसी देवता के आसन या स्थान के रूप में शव। अन्य बिंदुओं पर ऐसा प्रतीत होता है वह उस लाश या उसमें निवास करने वाली आत्मा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। घोड़े की सवारी की शैली में शव को खड़ा करने की छवि आंशिक है, स्पष्ट रूप से ज्वलंत और वुडू जैसे कब्जे वाले पंथों की याद दिलाता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि आत्माएं उन लोगों पर हावी हो जाती हैं जिनके पास वे होते हैं। का बांधना शव के पैर और उसके हाथों को नीचे दबाने से ऐसा प्रतीत होता है कि साधक शव या शव की आत्मा को नियंत्रित या वश में करने का प्रयास कर रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस शव संस्कार में साधक को किसकी आवाज संबोधित करती है।